नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श विद्या निकेतन के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम 10वीं क्लास के एग्ज़ाम के हिसाब से बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान की, जिसमें हमने पहले मौर्य काल, गुप्त काल, बाबर, सल्तनत काल के बारे में पढ़ा है। आज हम थोड़ा सा एक टॉपिक चेंज करते हैं और टॉपिक का नाम है राज्य सरकार। परीक्षा के दृष्टिकोण से सर ने पहले आपको केंद्र सरकार के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे राज्य सरकार के बारे में कि राज्यों के अंदर किस प्रकार से सरकार बनती है, सरकारें कैसे बनती हैं और किस प्रकार के इनके सदस्य होते हैं, उनका निर्वाचन कैसे होता है, उनकी योग्यता कैसी होती है। तो सबसे पहले प्रारंभिक थोड़ी सी बात करते हैं हम राज्य सरकार और एक होती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार अगर आपने पढ़ी हुई है तो राज्य सरकार पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र में लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति के द्वारा एक सरकार का निर्माण, एक सदन का निर्माण होता है, संसद का, उसी प्रकार से राज्यों में विधानमंडल क्या होता है, विधानमंडल। विधानमंडल में कौन कौन होते हैं? विधानसभा, विधान परिषद प्लस राज्यपाल। तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, यह तो हमारे केंद्र सरकार के बारे में बात है। केंद्र सरकार आप पहले पढ़ भी चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं केवल राज्य सरकार की। तो राज्य सरकार में 3 मुख्य तत्व आपको याद रखने हैं। सबसे पहले विधानसभा प्लस विधान परिषद और राज्यपाल। अब एक फर्क यहाँ ये है मूलतः कि विधानसभा और राज्यपाल ये तो हर राज्य में है, ठीक है, लेकिन विधान परिषद है जो केवल और केवल 7 राज्यों में ही है। तो ये आपको अंतर मूलतः ध्यान रखना है कि विधानमंडल होगी, राज्य में क्या होगी, विधानमंडल, लेकिन इस विधानमंडल कैसे बनेगा, या तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, या फिर केवल विधानसभा और राज्यपाल, तो अभी वो क्या कहलाएगा, विधानमंडल कहलाएगा। ये बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 168, आर्टिकल 168 में ये कहा गया है, आर्टिकल 168 में ये कहा गया है कि राज्यों में क्या होगी, एक विधानमंडल होगी, अनुच्छेद 168, और उसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो ये तो बात हो गई यहाँ। अब सबसे पहले विधान परिषद में मैंने आपको कहा कि केवल राज्य 7 हैं। तो ये कौन कौन से 7 राज्य हैं? सवाल सीधा सा पूछा जाता है कि विधान परिषद में 7 राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा आंध्र प्रदेश, 5वां तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक आदि स्थानों पर क्या है, विधान परिषद है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि 7 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है, जो एक और छूट गया सहित इसमें यूपी। इन 7 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। सवाल सीधा सा पूछा जाएगा परीक्षा में कि विधान परिषद कौन कौन से राज्यों में है, तो ये 7 राज्य आपको ध्यान होने चाहिए। अब हम बात करेंगे सबसे पहले विधान सभा की
कि विधानसभा का चुनाव कैसे होता है, सदस्य कौन कौन होते हैं, उनकी निर्वाचन पद्धति क्या है और कैसे इनकी संख्या निर्धारित की गई है। तो अनुच्छेद 100 आर्टिकल 170 में विधानसभा की सदस्यता निर्धारित की गई है कि विधानसभा में कितने सदस्य होंगे। तो अधिकतम संख्या कितनी होगी, 500। न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी, 60। अधिकतम कितनी होगी, 500 और न्यूनतम कितनी होगी, 60। तो सबसे पहले सवाल यही पूछा जा सकता है कि एक विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो 500। न्यूनतम कितनी हो सकती है, 60। तो अपने राज्य में कितनी है विधानसभा की सीटें, 200। राजस्थान में कितनी है, 200। तो इस प्रकार से अलग अलग जनसंख्या पर निर्धारित क्या है, संख्या, सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। अपने राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं, तो 50+1 जिसकी सीटें आएगी उसकी सरकार बन जाएगी, ये आपको मालूम है ही। तो ये आपके एक सवाल यहाँ बनता है विधानसभा की सदस्य संख्या को लेकर। और साथ में मैंने आपको ये बता ही दिया है, अलग अलग संख्या पर, अलग अलग जनसंख्या के आधार पर ही क्या होता है, सदस्यों का चुनाव होता है। एक फॉर्मूला ये भी अपनाया गया है कि 75,000 जनसंख्या पर एक सदस्यों का चुनाव होना चाहिए, कि जहां पर जिस क्षेत्र में लगभग 75,000 जनसंख्या है, तो 75,000 जनसंख्या पर सामान्यतः एक सदस्यों को चुना जाता है, तो इस प्रकार से अधिकतम और न्यूनतम। और राजस्थान की जनसंख्या विधानसभा, सवाल सीधा सा पूछा जा सकता है कि राजस्थान की विधानसभा सदस्य संख्या बताइए, तो वो है 200। अब ये पूछा जा सकता है कि कितने जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव हो सकता है, तो वो है 75,000 जनसंख्या। अब एक बात है आरक्षण। अब इसमें क्या है, आरक्षण आपको मालूम है ही कि हर सीटों पर आरक्षण तय होता है कि इस बार इस सीट पर किस जाति का प्रतिनिधित्व होगा। तो ये आरक्षण जो है 95 संविधान संशोधन 2009 के द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि 2020 तक जो आरक्षण व्यवस्था अपनाई गई है वो ही रहेगी। तो फिलहाल 2020 चल रहा है, इसी वर्ष तक इस संविधान संशोधन के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था को निर्धारित किया गया है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। एक बात यह है एंग्लो इंडियन, अगर किसी विधानसभा में आंग्ल समुदाय का व्यक्ति चुनकर नहीं आया है, तो राज्यपाल के द्वारा एक सदस्य को चुना जाएगा, जो किस वर्ग से होगा, एंग्लो इंडियन समुदाय से होगा। लेकिन इसकी शर्त क्या है कि अगर वो चुनकर नहीं आया है तो ही राज्यपाल चाहे तो ही वो एक सदस्य को चुन सकता है। ये एक बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि राज्यपाल एंग्लो इंडियन के सदस्य को कितनी संख्या है, वो 1 है। और चुनता कौन है, मनोनीत कौन करता है, राज्यपाल करता है। इसका कोई चुनाव वगैरह नहीं होता है। तो संख्या हमने देखी, राजस्थान की संख्या हमने देखी। अब निर्वाचन वैसे आप सभी को मालूम है कि एक विधायक का निर्वाचन कैसे होता है। निर्वाचन मतलब चुनाव प्रक्रिया। निर्वाचन कैसे है, प्रत्यक्ष विधि द्वारा। सवाल सीधा सा पूछा सकता है
कि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो किस विधि से होता है, तो प्रत्यक्ष विधि से होता है। प्रत्यक्ष विधि किसे कहते हैं? कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो चुका है, उसे मतदान देने का अधिकार है, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या होता है? निर्वाचन होता है। हम जो भी 18 वर्ष के हैं, हम भी वोट देते हैं और अपने विधायक का चुनाव करते हैं। तो सवाल सीधा सा है, वयस्क मताधिकार के आधार पर ही निर्वाचन होता है। अब एक सवाल यहाँ ये भी पूछा जाता है, योग्यता को लेकर कई बार सवाल आता है कि विधायक की योग्यता, विधानसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या योग्यताएं निर्धारित की गई है? तो योग्यताएं क्या निर्धारित की गई है? सबसे पहली योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक। सीधी सी बात है, कोई भी अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो वो सबसे पहले क्या हो? भारत का नागरिक हो, उसके पास भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। दूसरी शर्त क्या है कि वह 25 वर्ष का हो। अगर वो 25 वर्ष से कम है तो वो चुनाव में भाग नहीं ले सकता। तो दूसरी महत्वपूर्ण योग्यता, ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि विधानसभा के सदस्यों के चुनाव लड़ने की आयु कितनी है? तो 25 वर्ष। कितनी है? 25 वर्ष। क्योंकि आगे राज्यसभा की और अपने विधान परिषद के सदस्यों की चुनाव वर्ष आयु अलग है। तो ये वर्ष 25 वर्ष आपको महत्वपूर्ण है, याद होना चाहिए। तीसरी योग्यता है पागल व दिवालिया नहीं हो। सीधी सी बात है, अगर कोई पागल होगा तो वो विधायक बनकर क्या करेगा? आपका भला कर सकता है क्या? सरकार चला सकता है क्या? नहीं। तो सरकार ने ये निर्धारित कर दिया, क्योंकि वो देखो शर्तें ऊपर वाली तो पूरी कर रहा है। भारत का नागरिक तो है, पागल हो गया तो क्या होगा? भारत का नागरिक है, 25 वर्ष का है, वो कह देगा। तो इसीलिए ये बात क्या कही गई है कि पागल नहीं होना चाहिए। तो भाई पागल अगर चुनाव लड़ लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो इसलिए स्पष्ट लिखा गया है योग्यता में पागल नहीं होना या दिवालिया नहीं होना चाहिए। आगे एक शर्त और है, संविधान की शर्तों को पूरी करे। कि संविधान, हमारे भारतीय संविधान में जो विधायक के लिए जो शर्तें हैं, विधानमंडल के सदस्यों के लिए जो शर्तें बनाई गई हैं, उन शर्तों को वो क्या करें? पूरा करें, तभी वो क्या बन सकता है? विधानसभा का सदस्य बन सकता है। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ी? योग्यता। अब है अयोग्य। अयोग्य कैसे होगा? भाई योग्यता तो हो गई, अगर उसे वापस हटाना है, अयोग्य कैसे? उसे अपने पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है? तो पहली बात तो यह है, एक सदस्य एक ही सदन का सदस्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विधानसभा का भी सदस्य बन जाए, विधान परिषद का भी बन जाए, या विधानसभा का भी बन जाए और लोकसभा का भी बन जाए। तो सदस्य क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है अलग अलग सदस्य बन जाए। तो अगर विधानसभा का सदस्य है तो उसे लोकसभा के, वो किस पर रहना चाहता है? लोकसभा का सदस्य बन गया है तो उसे विधानसभा के सदस्य इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर वो विधान परिषद का सदस्य है और विधानसभा का बन गया है तो जो चाहे एक ही सदन, कुल मिलाकर बात क्या है कि एक ही सदन का सदस्य बन सकता है। दूसरी क्या है? 60 दिन तक
अगर वह लगातार 60 दिन तक सदन से दूर रहे, अनुपस्थित रहे तो उसकी सदन की सदस्यता को हटाया जा सकता है, या उसमें कोई अयोग्यता आ जाए जो हमारे संविधान के द्वारा निर्धारित की गई है, तो भी उसे हटाया जा सकता है। तो ये योग्यता और अयोग्यता आपको याद होनी चाहिए। सवाल सीधा सा पूछा जाएगा, सवाल ऐसे छोटे छोटे भी आ सकते हैं, 1-1 नंबर के। योग्यता में से एक सवाल पूछ ले, आयु का पूछ ले, या योग्यताएं कौन कौन सी हैं, सीधा सा 2 नंबर का सवाल पूछ लें, या फिर पूरा ही सवाल पूछ लें आपको विधानमंडल का गठन करके करें या विधानसभा की संरचना करें। तो सवाल कैसे भी आए तो आपको ये छोटे रूप में आए तो छोटे रूप में उत्तर देना है, और बड़े रूप में आए तो बड़े रूप में उत्तर देना है। अब एक महत्वपूर्ण यह बात और है कि इनका कार्यकाल कितना होगा। तो कार्यकाल आप सभी को मालूम है 5 वर्ष। विधानमंडल का कार्यकाल कितना, विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष। विधान परिषद अगर है तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष। ये आगे हम विधान परिषद पढ़ेंगे, उसकी बात करेंगे। ये कभी भी भंग नहीं होता, क्योंकि इसके सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायरमेंट होते रहते हैं। तो इसकी हमें बात नहीं करनी है अभी हमें फिलहाल बात करनी है विधानसभा की। तो विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा। सीधी सी बात है। अब ऐसी कई परिस्थितियां भी आती हैं, जैसे आपातकाल लग गया हो तो एक बार में 1 वर्ष तक के लिए आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक 6-6 माह के लिए बाद में और बढ़ाया जा सकता है, सरकार अगर चाहे। भाई किसी प्रकार की, जैसे अभी देखिए कोरोना महामारी चल रही है और सरकारें अगर सही नहीं चले तो आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और अगर मुख्यमंत्री चाहे, कई बार क्या होता है कि मुख्यमंत्री चाहता है कि 6 महीने पहले ही क्या हो जाए, चुनाव हो जाए। राजनीतिक दल अपने अपने फायदे के लिए किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हैं, तो 6 महीने पहले ही चुनाव करवाना अगर चाहे तो वो क्या कर देगा, विधानसभा को भंग कर देगा। तो 5 वर्ष से पहले भी चुनाव हो सकते हैं। सवाल सीधा सा पूछा जाए कि विधानसभा का कार्यकाल कितना है, तो 5 वर्ष हैं। और बड़ा सवाल, अगर उसमें विधानसभा पूरा अगर आपको गठन करना है तो उसमें ये बातें भी आपको डालनी होगी कि आपातकाल लग जाए 6 माह या 1 वर्ष, या फिर विधानसभा को मुख्यमंत्री के द्वारा भंग कर दिया जाए राज्यपाल के परामर्श से, तो भी इसको क्या किया जा सकता है, समय कम हो जाएगा फिर। तो इस प्रकार से कार्यकाल निर्धारित है। तो ये आपके हो गया विधानसभा। विधानसभा के कौन कौन से सदस्य होते हैं, किस प्रकार से उनका कार्यकाल है, योग्यता है और अयोग्यता है। अब इन सब का क्या होता है, चुनाव हो गए, सरकारें बन गई। सरकार बनाने का वो भी आपको मैंने बता दिया। जैसे यहाँ पर 200 सीटें हैं राजस्थान में, तो जिस दल को 101 सीटें प्राप्त होगी, चाहे वो एकल हो या फिर किसी दूसरे दलों का सहयोग लेकर गठबंधन की सरकार के द्वारा भी सरकार बना सकता है। लेकिन अब सरकारें बन तो गई, सरकार बनने के बाद एक महत्वपूर्ण पद के लिए और चुनाव होता है, जो होता है विधानसभा का अध्यक्ष। अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, विधानसभा में से ही एक अध्यक्ष को चुन लिया जाता है। ज़्यादातर यहाँ पर क्या देखा जाता है, सीनियरिटी देखी जाती हैं कि सबसे लगातार ज़्यादातर कौन इस विधानसभा में
आया है, या सबसे सीनियर कौन है, सबसे सीनियर कौन है, उसी को ही विधानसभा का क्या बना दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब ये तो सवाल है। अब ये सवाल आता है कि विधानसभा के अध्यक्ष का कार्य क्या है। सवाल सीधा सा परीक्षा में पूछा जाता है कि विधानसभा के अध्यक्ष के कार्यों का वर्णन करें। तो अध्यक्ष के कार्य क्या हैं? कार्य तो खूब हैं, लेकिन मूलतः कार्य क्या है कि एक तो विधानसभा का अध्यक्ष है, साथ में क्या है, अध्यक्षता करेगा, विधानसभा की क्या करेगा, विधानसभा की अध्यक्षता करेगा। दूसरा, विधानसभा का संचालन करेगा, शांति व्यवस्था बनाए रखेगा, किसी भी सदस्यों की प्रश्न पूछने या उत्तर देने की अनुमति देगा। तो कुल मिला के विधानसभा की कार्यवाही का संचालन, कार्यवाही का संचालन कौन करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। फिर क्या है, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से ये पूछा जाता है विधानसभा के अध्यक्ष के कार्य में से कि धन विधेयक, विधानसभा में क्या किया जाता है, पेश, धन विधेयक पेश किया जाता है। ये धन विधेयक है या नहीं, इस विधेयक का निर्णय, इस कानून का निर्णय कौन करता है, तो वो विधानसभा का अध्यक्ष करता है। फिर है दल बदल कानून। अगर कोई अपने दल बदल, मतलब बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी, या और भी कोई दूसरे भी दल हैं, खूब दल हैं, उन दलों में से अगर इधर उधर आता जाता है तो उसको लेकर निर्णय भी कौन करता है, अध्यक्ष करता है। कई बार सदस्यों की योग्यताएं भी चली जा सकती है, क्योंकि जैसे ही चुनाव होते हैं तो विधायक क्या करते हैं, दल बदल कर सकते हैं। तो दल बदल कानून की व्यवस्था का निर्णय भी कौन करता है, विधानसभा का अध्यक्ष करता है। एक उपाध्यक्ष भी होता है, जब विधायक का विधानसभा का अध्यक्ष नहीं हो तो उसके स्थान पर उपाध्यक्ष कार्य करता है। तो आज तो हमने बात की विधानसभा की, अगली क्लास में हम बात करेंगे विधान परिषद। तो आपके 2 टॉपिक हो जाएंगे, फिर केंद्र सरकार तो हो गया और अब हो जाएगा विधान परिषद अगली क्लास में। तो आपके 2 पार्ट पूरे हो जाएंगे, 6वां और 7वां।